चपाटी क्या हाल चाल, मस्त एकदम। तो वेलकम टू माय क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आपको जो डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट फर्स्ट आपको प्रोवाइड करवाया इससे पहले वीडियो, तो आपको वो अच्छी तरीके से मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा, जो कि 1 to 5 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझाया था मैंने। और आगे आज की क्लास हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। 5th to 8th आपको अच्छे से समझाया जाएगा और उसको आपको बस अच्छे तरीके से समझना है हमारे साथ में। और रही बात तो फर्स्ट टू फिफ्थ की, तो आज उसको हम थोड़ा रेपिडली तरीके से उसको हम रिवाइज भी करवा देंगे आज अभी स्टार्टिंग में। और उसके बाद फिर हम 6th 7th एंड 8th का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे तरीके से देखेंगे और उसको समझना है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। Today's topic is divisibility rule का part second and divisibility rule divisibility rule का part second divisibility rule का part second। तो आइए हम फास्ट मूव करते हुए थोड़ा सा जल्दी तरीके से फर्स्ट टू फिफ्थ रूल जो मैंने पहले वाली क्लास में आपको प्रोवाइड करवाए हैं उसको मैं अच्छी तरीके से आपको रैपिडली फॉर्म में रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फर्स्ट मैंने जो कि आपको बताया भी है। डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट आपको क्या कहता है कि कोई भी नंबर ले लें 2 4 8, मान लीजिए ये नंबर ले लिया मैंने, तो आपको इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या चेक करना पड़ता है कि आपको लास्ट का जो डिजिट है वो नंबर आपको देखना होता है कि 0 2 4 एंड 6 एंड 8 इनमें से, इन 5 डिजिट्स में से, इन 5 नंबर में से कोई भी डिजिट आपको इस किसी भी नंबर की लास्ट का डिजिट दिख जाए तो आप तुरंत बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। यही मैंने बताया था 2 का डिविजिबिलिटी के रूल में आपको। नाउ ये तो हो गया, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं 3 का, जो कि 3 का रूल डिविजिबिलिटी रूल आपको ये कहता था कि कोई भी डिजिट आपको दी हो, मान लेते हैं ये वाली डिजिट दी है आपको, ठीक है, मान लेते हैं ये वाली डिजिट आपको दी है, तो ये वाली डिजिट आपको दी है, मान लीजिए ये इतना दे दिया गया, तो 5 डिजिट का एक नंबर तुमको दे दिया गया है। अब हम चेक करेंगे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का नियम मैंने ये बताया था कि कोई भी नंबर हो तो उसके जितने भी डिजिट हमको दिए गए हैं तो वो सारे डिजिट जो है वो आपस में हम क्या कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 115, जो कि इनका एडिशन कितना आया 15 आया, जो कि हम 3 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने पर यदि हमें फुली डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, वो नंबर भी फुली 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और तो ये मैंने 2 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया। नाउ आते हैं अगले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या कहता है कि 2 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें एंड 2 ले लें। तो लास्ट के मैंने क्या कहा था 2 डिजिट ले लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट मैंने क्या कहा 3 एंड 2, लास्ट के 2 डिजिट ले लिया 32, लास्ट के 2 डिजिट ले लिया 32। तो 32 मैंने देखा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 4 8 32, 4 8 कितना होगा 32, यानी फुली डिविजिबल है, यानी ये नंबर भी 4 से क्या है डिविजिबल है, ये नंबर भी 4 से क्या है डिविजिबल है। ये इसलिए तेजी से बताया जा रहा है क्योंकि आपको पहली वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है, उसके बाद ये इसलिए तेजी से बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो आगे देखते हैं 5 का रूल देखते हैं। तो 5 का रूल क्या कहता है, कोई भी डिजिट ले लें, उसका लास्ट का डिजिट देखते हैं, उसका लास्ट का डिजिट देखेंगे, तो लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 में से कुछ भी दिख जाए आपको तो तुरंत आंख बंद करके क्या कह देंगे कि आप वो डिजिट हमारा क्या है 5 से डिविजिबल है। तो आइए हम देखते हैं लास्ट का डिजिट इसमें क्या है 5 है, तो 5 लास्ट का डिजिट है, तो मैंने कहा 0 या 5 में से कुछ भी आ जाए, मैंने क्या कहा 0 या 5 में से कुछ भी आ जाए तो वो डिजिट क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो देखो लास्ट का डिजिट क्या है 5 है, यानी ये नंबर भी फुली क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक आपको पहली क्लास का जो रिविजन करवाया है मैंने। एंड अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट जो कि आज की क्लास है, जो कि रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 7 एंड 8 बताया जाएगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कहता है, ए नंबर is
divisible by a number is divisible by 6 if if the number if the number is divisible by both 2 and 3. नाउ ये रूल क्या कहता है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। यानी कोई भी नंबर, एग्जांपल में आइए समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 6, ये नंबर ले लेते हैं। तो ये नंबर ले लिया, तो मैंने कहा कि ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए, यानी कोई भी नंबर ऐसा हो जो कि 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर इन दोनों नंबर से ये नंबर डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, अगर दोनों नंबर से कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर ऑटोमेटिक किससे डिविजिबल होगा? 6 से डिविजिबल होगा ही होगा ना। अगर मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा दूंगा और चेक करके भी दिखला दूंगा कि ये नंबर आखिर ये रूल सत्य है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 2 डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट या तो 0 2 और 6 या 8 या फिर 4 में से कुछ भी दिख रहा है, 5 डिजिट में से, तो हम कहेंगे 2 से डिविजिबल। तो आइए यहाँ पर देखते हैं 6, तो 6 दिख गया, यानी ये किससे डिविजिबल है, ये नंबर किससे डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने रिवीजन करवाया आपको कि कोई इन सारी डिजिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन सारी डिजिट को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 6 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 6 + 2 + 3 + 6, इनको जो ऐड करके कितना आया 6, और ये 9 हो गया, 9 to 11 हो गया, 11 और 6 कितना हुआ 17, 17 जो कि 3 से नहीं कट रहा है, जो कि 3 से नहीं कट रहा है, यानी 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, यानी ये नंबर जो है वो पूर्णतया 6 से डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा। यदि यहाँ पर कोई नंबर ऐसा आ जाता जो 6 से डिविजिबल हो जाता, तो यानी 2 से डिविजिबल था ही, 3 से डिविजिबल हो जाता, तो ये नंबर क्या हो जाता, 6 से ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाता। तो आइए यहाँ पर 1 बढ़ा लेते हैं, और 1 बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा 18, और 18 बनते ही 3 बन जाते, 3 6 18, यानी ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया और ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो गया। यानी ये नंबर जो दिया गया है, अब जो नंबर ये वाला दिया गया है, तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा, तो ये नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा, 6 से। तो डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है 6 का कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। एग्जाम्पल के लिए ये वाला ले दिया गया, तुमको एग्जाम्पल दिखा दिया गया कि कोई भी नंबर आपको ले लीजिए, बड़ा से बड़ा ले लीजिए, छोटा से छोटा ले लीजिए। आपको अगर उस नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए कि आप उस वो नंबर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल वो नंबर है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो इसके आगे अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो आप चाहें तो यहाँ से भी नोट्स कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप आपको बता ही दिया, और लास्ट में भी बता देंगे आपको। आप वहाँ से नोट्स सेंड करेंगे आपको, और वहाँ से आप आराम से लास्ट में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली समझना है अच्छे से बस, ठीक है, कि ताकि आप आपके कॉन्सेप्ट जो हो वो स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए, जो भी आपके थोड़ा बहुत वीक है। ठीक है, तो आइए 7 का रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है, टेक टेक the number take the last number take the last digit of any number take the last digit of any number and double it and double it and double it and subtract from subtract 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 from the remaining number subtract from the remaining number subtract from the remaining number if the difference is divisible by 7, then
the number is divisible by 7। डिविजिबिलिटी रूल का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता है टेक द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ द डिफरेंस इज divisible by 7 then the number is divisible by 7। एग्जांपल से देखते हैं क्या कहता है, तब ज़्यादा आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, 5 4 एग्जांपल ले लेते हैं आपका 8 2 6 ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका लास्ट का डिजिट ले लेंगे। लास्ट का डिजिट क्या कहता है, 6। तो लास्ट डिजिट मैंने क्या कहा रूल में कि लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, यानी डबल करेंगे, लास्ट का डिजिट जो है वो डबल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है 6 है, 6 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। एंड 12 जो रिजल्ट है हमारा 12 जो आया है मल्टीप्लाई करने पर, तो जो रिजल्ट यहाँ रिमेनिंग नंबर जो बच गया है 82, कितना बच गया 82 से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12, यहाँ से जो नंबर आया ये 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 से 2 गया तो 0 आ गया एंड 8 से 1 गया तो 7 आ गया। अब ये नंबर जो आया है इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे। अगर ये नंबर 7 से फुली डिविजिबल हो जाता है तो यानी ये नंबर टोटल जो है दिया गया नंबर है, ये चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर काटेंगे 7 10 जा 17, ये 10 से पूरा चला गया, मींस ये नंबर किससे होगा 7 से डिविजिबल होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अदर एग्जांपल भी चेक कर सकते हैं कि आप ले लीजिए कोई सा एग्जांपल ले लीजिए। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जांपल एक बना लेते हैं। तो आप 56 ले लीजिए एंड यहाँ पर 3 ले लीजिए। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 55, आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो 55 यानी 553 ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है। 3 का लास्ट डिजिट मतलब इस नंबर का लास्ट डिजिट जो दिया गया वो 3 दिया गया एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 को रिमेनिंग नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रिमेनिंग नंबर 55 है। 55 से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5 से 6 जाएगा नहीं तो 11, यहाँ पर कैरी लेंगे तो यहाँ हो गया 15 से यहाँ पर 6 जाएगा तो बचेगा 9 एंड यहाँ पर कितना बचेगा 4। अब ये नंबर आएगा 49 एंड 49 को फिर हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये फुली नंबर कट जा रहा है तो ये नंबर क्या होगा 7 7 जा 49 यानी 7 से फुली क्या गया ये कट गया नंबर, और 7 से फुली नंबर ये कट गया तो दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। 7 से क्या होगा डिविजिबल होगा। नाउ आगे का जो नेक्स्ट आपका रूल है वो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है वो देखते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, जो कि थोड़ा टफ भी है। बस आप अच्छे तरीके से अगर वीडियो को कायदे से सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है, ये नंबर इज divisible by 8 if the number formed from its last three digit a number is divisible by 8 if the number is divisible by 8 if the number is formed from its last three digit, then and that number is divisible by
divisible by 8, then the number also divisible by 8। ठीक है, तो ये नंबर क्या, ये रूल क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स लास्ट 3 डिजिट, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 8। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या कहता है ये। आपको इंग्लिश तो समझ नहीं आ रही होगी ज़्यादा, बट आपको एग्जांपल के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं, 8 2 3 4 ये ले लेते हैं। ठीक है, और मान लीजिए 8 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 8 ना लेकर के यहाँ पर ले लेते हैं कितना 4 ले लेते हैं। कितना लेते हैं 4। ठीक है, तो आप देखेंगे इस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट ले लेंगे हम, तो 3 डिजिट क्या है, 3 4 एंड 4। अब इसको हम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे। मतलब देखो क्या कह रहा है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number is formed from its last 3 digit, इन 3 लास्ट जो डिजिट है, इन 3 लास्ट डिजिट से मिलकर के जो नंबर बना है, वह नंबर अगर किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 8। तो नंबर भी, टोटल नंबर तो जो पूरा नंबर होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल। काट के देखते हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 2 कैरी बचा, इसके पास हो गया 24, तो 8 3 जा 24। देखो 43 टाइम्स पूरा कट गया। अब पूरा कट गया यानी ये नंबर भी 8 से कट जाएगा। अब आप अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं आप कि ये नंबर फुली 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपको चेक करवा देते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। 8 2 3 4 4, 8 से कटिए, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 गया। और देखो 2 छोटा है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि 2 छोटा होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक 0 बढ़ा लेते हैं, उसके बाद दूसरी नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं साथ में, 23 हो गया। अब 23 8 कितनी बार में जाएगा, तो 4 टाइम्स जाएगा नहीं, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 3 टाइम्स हो जाएगा 24, और ज्यादा हो जाएगा तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 2 बार में जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, और 8 2 जा 16 हो गया तो कितना बच गया, यहाँ पर 16 हो गया तो कितना बच गया, 16 हो गया तो यहाँ पर बच गया कितना, 4 उधर 3 इधर 7, 74 हो गया। यहाँ कितना हो गया 74। अब कितने काटेंगे, अब 8 का टेबल पढ़ोगे 74, यहाँ पर 74 से कम ही रह जाए, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब यहाँ पर कितना बच गया, 2 बच गया। अब 2 बच गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 नोट कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। 4 बचाया था, यहाँ 4 नोट कर लिया, 24 हो गया। 8 3 जा कितना होता है 24। देखो पूरा कट गया कि नहीं कट गया, चेक कर लिया आपने, तो इतनी टाइम्स पूरा डिविजिबल हो गया। तो यानी ये रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। एंड इसके आगे का जो 9th 10th एंड 11th और 12th का जो रूल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर लाइक एंड वॉचिंग दिस वीडियोस, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।